जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए भगवान, ऐसे पवन कुमार को पुष्पा करती है प्रणाम। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, जगह स्थान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, माता पिता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, परम पावनी गंगा मैया की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन अभिनंदन करते हैं। मां सरस्वती एवं व्यास पर विराजमान समस्त देवता सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम नमन वंदन करते हुए दरबार में तृतीय दिवस की प्रथम वेला में उपस्थित हमारे सभी भक्तजन श्रोता जो दूर दूर से चल करके आए हुए हैं महान अनुरागी भगवान के अनन्य भक्त प्रांगण में उपस्थित मां सती सीता सावित्री के पद चिन्हों का मान बढ़ाने वाली इस भारत भूमि का अवलोकन करने वाली हमारी मातृशक्ति बड़े बूढ़े दादा और भैयालू सभी लोग परमात्मा के पावन प्रांगण में तृतीय दिवस की प्रथम वेला में उपस्थित हुए भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करने के माध्यम से तो सर्वप्रथम हम मनवाड़ी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अपनी इस जिह्वा से भगवान का पावन संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत भगवान की सुंदर चरित्रों के ओर हम ध्यान देंगे और भगवान ब्रह्मांड नायक जगतधार जगदीश्वर के चरित्रों को श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान का पावन संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत भगवान की सुंदर सी कथा आप लोगों के बीच में सभी लोग प्रेम और भाव से तालियों के सहयोग से बोलेंगे कि राम नाम सुखदाई हो भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा बोलो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा बोलो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा बोलो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा बोलो माधव मुकुंदा।
सरयू तट मेरे जा मारे, एक सरयू तट मेरे जा मारे, एक यमुना तट धेन चरावे, एक यमुना तट धेन चरावे, एक यमुना तट धेन चरावे, दोनों नाम सुखदाई हूँ, दोनों नाम सुखदाई हूँ, भजो राधे गोविंदा। नाम सुखदाई हो भजो राधे गोविंदा, नाम सुखदाई हो भजो राधे गोविंदा, नाम सुखदाई हो भजो राधे गोविंदा, राम नाम सुखदाई हो भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। बोले सतगुरुदेव भगवान की। जय। हम सभी विलंबना करते हुए भगवान के सुंदर चरित्रों की ओर, क्योंकि बंधुओं समय को हमें देखते हुए कार्य करना है, क्योंकि जीवन का निकला हुआ समय पुनः पर्याप्त नहीं होता। हमें समय को बचा करके रखना है और अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बंधुओं जो निकल जाता है उसे हम कभी अपना नहीं पाते हैं। तो जब इतना सुंदर अवसर बीच में आया है हम सभी के, तो इसको खोएं क्यों? हमें इसे अपनाना है जो भगवान का निर्धारित समय है। आइए एक बाबा कबीरदास जी का सुंदर भाव, बड़ा ही सुंदर पद है बाबा कबीरदास जी का, क्योंकि कबीरदास जी जितने भजन गाए हैं पद सब उल्टा साखी और कहते हैं मानो तुम हो मानो, तुम्हारा नाम है मानो, इसलिए तुम अपने नाम से अपने आप को जानो कि हम हैं मानो, इसलिए कथा भागवत को मानो, वेद पुराण को मानो और मान करके जानो। मानने से काम नहीं चलेगा कि हम मानते हैं भगवान को लेकिन कभी सर नहीं झुकाते ना। मानो और जानो, कल्याण तब है। और जब ये दोनों काम जो नहीं करते हैं ना, वो कौन है? जो ना भगवान को माने और ना जाने, तो उनको क्या कहते हैं? दानव। जो भगवान को मानता नहीं है और जानता नहीं, वो क्या है? वो है दानव। तो हम सभी हैं मानो, हमें मानना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर पद भक्तों गाया है और कहा है, क्योंकि कबीरदास जी इस शरीर को, और कबीरदास जी चाहे नर हो चाहे नारी सबको एक समान गिनते, सबके स्तन को चूनर बदलाया है और उस परम पूज्य परमात्मा को पति मानते हैं। इसलिए कहते हैं मानो कि गोरी बात गठिलाई चुनरिया, जो बतलाया जाता है ना इस सत्संग में, इसमें गांठ बांध लो। और जब विद्वान जन होते ना, तो जोठैया में जो गांठी लगावत हो के कारण यह है, कोई गांठी लगा हमेशा रखते हैं, ध्यान देना, कभी खुली नहीं रखते वो, क्योंकि अपनी बात को जानते हैं कि हम आए और हमें जाना है, और जो सत्संग चल रहा है इसे हमें मानना है, इसीलिए गांठ लगाया है। तो हम सबको भी गांठ बांधनी इसकी कि गोरी बात गठिला चुनरिया। और जो नहीं मानता है तो फिर यहाँ पर उसकी गिनती नहीं होती है। और कहते क्या कि बिन भाव बिकी जई हो बजरिया, बिन भाव बिकी जई हो बजरिया, गोरी बात गठिया चुनरिया, गोरी बात गठिया चुनरिया, बिन भाव बिकी जई हो बजरिया, बिन भाव बिकी जई हो बजरिया, प्यारे बात गठिलाए चुनरिया में, प्यारे बात गठिलाए चुनरिया में, बिन भाव बिकी
भाव बिक गई हो बजरिया में। जय हो। कहेगी श्वास का पंछी जब उड़ी जाए, श्वास का पंछी जब उड़ जाए, श्वास का पंछी जब उड़ी जाए, श्वास का पंछी जब उड़ जाए, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाए, खाली पिंजरा अड़ा रह जाए। ए गोरी लौटी नहीं आई हो नगरिया में, गोरी लौट नहीं हो नगरिया में। बिन भाव बिक गई हो बजरिया में, बिन भाव बिक गई हो बजरिया में। बिन भाव बिक गई हो बजरिया में। जय जय। माता रोवे पिता समझावे, माता रोवे पिता समझावे। माता रोवे पिता समझावे, माता रोवे पिता समझावे। भाई भतीजे सब डोलिया सजावे, भाई भतीजे सब डोलिया सजावे। ए गोरी बात नहीं पूछी है डगरिया में, गोरी बात नहीं पूछी है डगरिया में। ए गोरी कोई नहीं पूछी है डगरिया में, बिन भाव बिक गई हो बजरिया में, बिन भाव बिक गई है बजरिया में। बिन भाव बिक गई है बजरिया में। कहते कबीर सुनो भैया सब जन, कहती कबीर सुनो भैया सब जन। सुनो भैया समझो, सुनो भैया समझो, सुनो भैया समझो, सुनो भैया समझो। सैया बात तुझसे पूछी है कोठरिया में, सैया बात तुमसे पूछी है कोठरिया में। बिन भाव बिक गई हो बजरिया में, बिन भाव बिक गई हो बजरिया में। बिन भाव बिक गई हो बजरिया में। गोरी बात का खिलाए
आइए अब हम सभी भगवान के सुंदर चरित्रों की ओर, क्योंकि बंधुओं जो ये श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ जिसमें आप आए हुए हैं भगवान के सुंदर चरित्रों को श्रवण करने के लिए, क्योंकि भक्तों ये सत्य की चर्चा और सत्य को जिसने अपनाया है मानो वही ज्ञानी है, और जिसने न सत्य को माना न जाना न अपनाया भाव दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। वही विद्वान है हमारी मानस कहती है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है जिसने सत्य को अपनाया, जिसने सत्य को जाना, जिसने सत्य को माना। आइए ऐसे ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्रों की ओर। देवाधिदेव जी महादेव कैलाश पहाड़ पर्वत पर मां भवानी के साथ विराजमान, सुंदर वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठे भगवती जी ने प्रश्न किया है, स्वामी मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन अवतार की कथा श्रवण कराइए। भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। तो हम सभी कल प्रसंग श्रवण किए हैं, भोले बाबा श्राप की कथा को सुनाए, क्योंकि देवी भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण जब बन करके तैयार होते हैं तो भगवान का अवतार होता है। देवी प्रथम कारण कि देव ऋषि नारद भगवान को श्राप दिया, विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहे, लेकिन भगवान जब ये होने ना दिए तो नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जाओ प्रभु मेरा श्राप है, जिस तन को धारण करके तुमने मेरी होने वाली पत्नी से विवाह किया तो मैं श्राप देता हूँ प्रभु कि तुम्हें ये नर तन धारण करके पृथ्वी पर आना। द्वितीय श्राप बंधु देवी वृंदा ने दिया। कल रात्रि के बेला में आप लोगों को कथा बता चुके हैं, और अब हम तुम्हें वो कथा श्रवण कराएंगे देवी कि भगवान के ऐसे परम भक्त हुए, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए कि भगवान को ही मांग लिया अपने वरदान। वो भक्त कौन है? जिनका नाम भक्तों पड़ता है स्वयं मनु और देवी सतरूपा। ये कथा बंधु सतयुग की कथा में आती है, भागवत कथा आप श्रवण करते हैं जिसमें सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई जाती है। ये जो स्वयंभू मनु और जो देवी सतरूपा है ये ब्रह्मा जी के अंश है, क्योंकि जिस समय भक्तों ये पृथ्वी जलमग्न हो गई थी उस वक्त भगवान नारायण शेष शैया पर लेटे थे निंद्रा के भाव में, क्योंकि परमात्मा कभी सोता नहीं। और जब निंद्रा के भाव में भगवान लेटे थे, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उस वक्त भगवान नारायण की नाभि से बंधु एक कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि आखिर मैं इस जल में, मुझे चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता और कमल पुष्प पर मैं बैठा हूं, कोई है भी नहीं, तो मैं आखिर में आया कहां से? जो वो कमल की बंधु डंडी लगी थी, आज उसी को पकड़ लिए ब्रह्मा जी जल में उतरने लगे। काफी दूरी तक उतर गए जल में, लेकिन जब पता न लगा तो ब्रह्मा जी पुनः वापस हुए और आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, कोई दिख भी नहीं रहा और आवाज आ रही है। ब्रह्मा जी ने बंधु जब सृष्टि की रचना का आदेश सुना तो ब्रह्मा जी ने प्रथम रचना की है
4 पुत्रों की कि प्रथम रचे सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। बंधुओं, जब ब्रह्मा जी को आदेश हुआ सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने जब प्रथम रचना की तो 4 पुत्रों को रचा बंधुओं, और जिनका नाम पड़ा सनक सनंदन सनत कुमार संत। ये 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। और जब चारों पुत्रों की रचना हुई तो ब्रह्मा जी के ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगे, पिताजी उत्पन्न किया है तो मुझे वर दो कि मैं सदा सदा के लिए 5 ही वर्ष का बना रहूं, कभी मेरी आयु इससे आगे ना बढ़े, मैं हमेशा ऐसा ही रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा ओम हस्त वरदान दे दिया, जिनको बंधु शंकर ऋषि कहते। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र। द्वितीय आकाशवाणी हुई, आदेश हुआ है ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बड़ा परेशान, 4 पुत्रों की रचना की, अभी फिर आदेश हुआ सृष्टि की रचना करो। और भैया पुरुषन से कभी सृष्टि चलने वाली है, पुरुष चाहे जितने हो जाए सृष्टि नहीं चल सकती। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, ब्रह्मा जी अब की बार 10 पुत्रों की रचना की। ब्रह्मा जी 10 पुत्रों की रचना की, नारद अत्रि पुलस्त क्रतु भृगु अंगीरा पुलहासित। इस प्रकार से 10 पुत्रों की रचना ब्रह्मा जी ने की, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। फिर आदेश हुआ ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि हमने 10 पुत्र फिर रच दिए, अभी सृष्टि की रचना ही नहीं आगे हुई। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, अभी कमी है, क्योंकि ये संसार बंधु किस पर आधारित है? नर नारी के प्रेम पर आधारित है। ये संसार पुरुष और स्त्री का प्रेम है संसार, और अभी तो यहाँ पुरुष की रचना हुई, नारी की हुई ही नहीं, तो संसार आगे कैसे बढ़ सकता है? ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने बाएं अंग से नारी एक उत्पन्न की और दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न किया, जिनका नाम पड़ता है स्वयंभू। और जो बाएं अंग से नारी उत्पन्न की, जिनका नाम पड़ता है शत्रुपा। और दोनों का विवाह करवाया, कहा जाओ तुम पति पत्नी के रिश्ते से रहना। जिनके द्वारा भक्तों इस मानव की उत्पत्ति हुई, हम सभी मनु के वंशज हैं, इसीलिए हम सबका नाम पड़ा है मानव। हम सभी मानव मनु के वंशज हैं। और इसीलिए कहते हैं कि नारी का बायां अंग शुभ होता है और पुरुष का दायां अंग शुभ होता है। यही कारण है, कोई और कारण नहीं है। आज जब दोनों पति पत्नी के भाव से संसार में रहने लगे, तो बंधुओं उन मनु महाराज देवी शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पुत्र जिनके नाम, बड़ा पुत्र उत्तानपाद और छोटा पुत्र प्रियव्रत हुआ। 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके देवहूति से 9 कन्याएं और स्वयं कपिल भगवान उत्पन्न हुए। और इधर प्रसूति का जो विवाह था वो दक्ष प्रजापति के साथ में। बहुत बड़ा परिवार, धीरे धीरे नाती पोते होते होते बहुत बड़ा परिवार हो गया मनु महाराज का। बड़े आनंद भाव से मनु महाराज का परिवार चल रहा है। और बढ़ते बढ़ते मनु महाराज का परिवार इतनी सृष्टि पर संख्या हो गई कि गिनती करना मुश्किल हो गया। ये सब उन्हीं की सृष्टि है और उन्हीं का परिवार है, क्योंकि जातियों का विभाजन तो यहीं पर हुआ है। आप वेदों में पढ़ोगे उसमें जातियां नहीं पाओगे, उसमें सिर्फ धर्म एक पाओगे, मानव धर्म।
एक ही धर्म मांगा। तो धीरे धीरे करके मनु महाराज और देवी शत्रुपा का परिवार बहुत बड़ा हो। प्रियव्रत और उत्तानपाद इनका भी विवाह हुआ। उत्तानपाद के बंधु 2 विवाह हुए हैं। आप लोग कथा सुनते हैं भागवत में, बड़ी सुंदर कथा आती है धुरु चरित्र, जो उत्तानपाद के पुत्र हुए देवी सुनीति के द्वारा। लेकिन बंधुओं कहते हैं परिवार कितना हो जाए, धन आपके पास कितना हो जाए, जमीन जायदाद व्यवहार कितना भी हो जाए, लेकिन अंतिम में काम कुछ आने वाला नहीं है। चाहो कि हम भगवान का कुछ हिम्मत से कमीशन दे दे, अब 2-4 साल और रुक जाते ना, रुकोगे नहीं। जिस समय होगा पूरा वादा, उसमें कभी न होगा कम, न होगा ज्यादा, आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ अपने लिए सोचो। मनु महाराज बड़े आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर गोस्वामी जी लिखते हैं कि होई न विषय विराग भवन, बसत भजौ थापन, और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगते। मनु महाराज विचार करते हैं कितना बड़ा परिवार है, इतना सा धन संपत्ति जायदाद, लेकिन मेरा जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। मैंने भगवान का भजन किया ही नहीं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। और संकेत भी हुआ, क्योंकि मनु महाराज की 4थी अवस्था चल रही है। क्या देखा कि श्रवण समीप भय श्रुति के साथ, श्रवण समीप भय श्रुति के साथ, मनहु जरठ मन असव उपदेशा। बंधु मनु महाराज ने क्या देखा कि जो कानों के पास बाल थे ना वो श्वेत हो गए। श्रवण समीप भय श्रुति के साथ, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनो में अंतिम का पन चल रहा, ऐसा उपदेश संकेत हुआ। लेकिन भैया ये सतयुग की बात है। आज के समय में जब बाल सफेद हुए, तो भगवान के में कोई चाल चलाए चली ना, उनकी दाल इस कलयुग में गलाए गली ना, क्योंकि आज का मानव बड़ा चतुर। यदि परमात्मा है, क्योंकि जब बाल पकड़ा है ना तो भगवान का प्रथम संकेत, लेकिन कलयुग में मान्य न ले हो, कहे कि 5 साल के भैया बाल सफेद है, भगवान का संकेत नहीं है। क्योंकि आज के समय में भैया हम सभी केमिकल ज्यादा यूज कर रहे हैं, हर चीज में केमिकल खा रहे हैं। कोई ऐसा फल नहीं, कोई ऐसी सब्जी नहीं, कोई ऐसा अन्न नहीं जो बिना केमिकल के पैदा हो जाए। सब तो केमिकल से उत्पन्न हो रहा है और दिन प्रतिदिन हम उसी को खा रहे हैं। इसीलिए तो बीमारियों का ढेर लगा है। और जो 60-70 साल के दादा लोग हैं, आज के 40 साल वाले, पहले 70 साल वाले बराबर अगर लड़ाई सोची हो ना, तो अगर 70 साल वाले मार दिन तो 6 फीट दूर गिरी हो, 6 दिन हो सो ना, ऐसी ताकत है 70 साल वाले। अब दादा लोगों से पूछो तो बीमारी का नाम है न जानते भैया, दादा लोगों से पूछो तो बीमारी का नाम नहीं जानते। और आज के 40 साल वाले भैया से पूछ लो ना तो एक हॉस्पिटल बाकी न हुई है कि जो उन्हें ना पहुंच गए हो। क्योंकि अब ऐसे ऐसे जादू पुड़िया चली है जिनका समझाऊ चाहे जाता कोई मनी है ना, कोई जाना था इनका खाई, लेकिन हम कहीं तुम उनका नहीं खाते, तुमका खाता। खाली विचार करने का भाव अलग है बस। तो पहले के समय जब लोगों के बाल सफेद हो जाते थे तो लोग समझते थे भगवान का प्रथम संकेत है। लेकिन आज के समय में लाइन 10 रुपए तुरंत क्या कहा था, गोदरेज, हाँ अब यू नहीं जाने कितने मिलते लाइन गोदरेज तुरंत लगाए दादा, कहे नहीं बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसे है, हम फिर जवान बने ठाड़। देख 70 साल में दादा बढ़िया लगवाए गोदरेज, क्या बढ़िया काली काली जुल्फे, 40 साल वालन का बेकार करे है बुढ़ापा, गाया बुढ़ापा। भगवान के संकेत को कोई मानने वाला है ही। और यदि मान लिया जाए तो मानो ये जीवन भक्तों सुधर जाएगा, फिर इसको बिगाड़ने वाला कोई।
दूसरा संकेत भगवान का किन आंखों से दिखाई कम पड़ने लगता। भगवान कहते दुनिया ना देखो तुम हमको देख लो, लेकिन भाई कल्याण का दादा का तो भाई हम आंखें खोलाई दुनिया दे आखा पहुंचे तुरंत और बढ़िया आंखें खोलाई दुनिया फिर टकाटक देख रहे। भगवान को देखने की जरा जरूरत ही नहीं, सब भूले पड़े। और तृतीय संकेत जब हुआ तो पांव की गांठियां जवाब देने लगी। अब चलने की शरीर में ताकत नहीं, लेकिन अब यूं कोई मानने वाला नहीं। कहा तो भैया अभी हॉस्पिटल बाराबंकी वाले सब बेकार, अब हमका आगे ले चलो लखनऊ। और ले गए लखनऊ, पहुंचो मेडिकल का ले। चौथा संकेत आवा तो कहीं सब छोड़े वाला कोई मौका ही नहीं, तुम चलो हमारे साथे। आया चौथापन, क्योंकि बुढ़ापा ऐसा कड़वा शब्द है कि जो आता है तो साथे लाई लेके जाएगा। तीन पन्ना तो कहूँ तक कुशल मंगल, बालापन खेल करके चला गया, जवानी मदमस्त हो करके घूम ले, भगवान का ध्यान नहीं है, जवानी भी चली गई रोक नहीं पाए।